गुरु शमी को क्या कहें? भारत के तरकश का वो तीर, या गौतम गंभीर का वो इक्का, या रोहित शर्मा का वो भरोसा? जो मन चाहे वो कहिए, क्योंकि शमी अपना तो लय में है। वो शमी जो 2023 के बाद फिर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में एक नए तरीके से, नए अंदाज में दिख रहा है। इसी शमी को लेकर के आईसीसी से पहले, इस टूर्नामेंट से पहले कई सारे सवाल थे। मुझे याद है कि एक खबर आई थी रणजी ट्रॉफी से कि मोहम्मद शमी को नौसिखियों ने पीट दिया। गुरु शमी भाई हो तो डाउट नहीं करने का। क्यों? क्योंकि शमी हमेशा एक बात कहते हैं, जब मसला बड़ा होता है वहां शमी भाई खड़ा होता है। क्योंकि भारत के पास जसप्रीत बुमराह नहीं थे। नो डाउट कि भारतीय टीम थोड़ा असहज महसूस जरूर कर रही थी कि यार कौन गेंदबाजी करेगा बुमराह की। तो शमी भाई ने कहा यार एक बार मौका देकर तो देखो, बताते हैं फिर कैसे करते हैं गेंदबाजी। बहुत बड़ी बात क्या है कि रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले जो बात शमी को लेकर के कहे थे वो आप सबके बीच में है। लेकिन जो बात उन्होंने कही थी उसको मैं थोड़ा सा जब पढ़ रहा था, देख रहा था, समझ रहा था, तो मुझे एक बात समझ में आई कि कप्तान के तौर पे रोहित कितना अलग है। अब इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा आपको। आपको याद है 2024 के ही इस वर्ल्ड कप में T20 में जब भारतीय टीम फाइनल में पहुंची और फाइनल में पहुंचने के बाद उनसे सवाल पूछा गया विराट कोहली को लेकर के। कितना सहज, कितना सरल स्वभाव में रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि शायद हो सकता है कि विराट कोहली ने अपने फॉर्म को, अपने बैटिंग को फाइनल के लिए बचा के रखा हो। और कमाल की बात देखिए, जब भारतीय टीम के विकेट गिर गए थे उस दौरान फाइनल मुकाबले में अगर किसी ने अपने आप को खड़ा रखा, किसी ने भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया, तो वो हमारे थे विराट कोहली। यह भरोसा बताता है कि रोहित शर्मा अपने खिलाड़ियों को किस तरीके से लेते हैं। यह भरोसा बताता है कि रोहित शर्मा अपने प्लेयरों को, या प्लेयर की क्रिटिसाइज अगर कोई करता है तो वो कितना अलग तरीके से उसको लेते हैं। और उसके बाद से विराट कोहली ने जिस तरीके की बैटिंग की, भारत चैंपियन बना। कमाल की बात इसमें यह भी है कि विराट कोहली भी रोहित को समय समय पर जब उनके फॉर्म को लेकर के बात की गई उनकी कप्तानी में, तो उन्होंने मतलब हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यार एक तो मुझे बयान उनका याद है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया रोहित, तो उन्होंने कहा पहले क्या रोहित को लेकर कह रहे हो, तो क्या बात कर रहे हो यार, क्योंकि उनको पता है कि रोहित क्या है। अब वही बात मोहम्मद शमी को लेकर के थी। रोहित शर्मा ने क्या कहा मोहम्मद शमी को लेकर के ये आपको बताएंगे, लेकिन एक कल के मुकाबले में जो 5 विकेट मोहम्मद शमी ने लिया है, और मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेने के बाद जो इशारा किया है गुरु, वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। अब लोग मोहम्मद शमी को लेकर के तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, उनकी निजी जिंदगी, उनके आने वाली जिंदगी। अभी फिलहाल में एक खबर आई थी, उस खबर की कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, लेकिन सानिया मिर्जा से भी उनको कनेक्ट करके देखा जा रहा था। वो तमाम बातें आपको बताएंगे। रोहित ने क्या कहा, शमी क्यों हो रहे हैं वायरल, और रोहित के बयान पर शमी ने क्या कहा, ये तीनों बात आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन पहले आप ये समझिए कि रोहित ने क्या कहा। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित से पूछा गया शमी को लेकर के, तो रोहित शर्मा ने कहा यार मोहम्मद शमी 10-12 साल का उसका करियर देखिए, ये 1-2 महीने में परफॉर्मेंस को मत देखिए, आप ये देखिए कि 10-12 साल उसने क्या किया है और किस तरीके की गेंदबाजी की है। अगर आपको ज्यादा देखना है तो हाल फिलहाल में आप 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप देख लीजिए, किस तरीके कमाल की गेंदबाजी, वेरिएशन, सीम के साथ गेंदबाजी जो मोहम्मद शमी जिसके लिए जाने जाते हैं, विकेट निकालना। तो रोहित ने कहा कि वो एक खिलाड़ी है, परफॉर्म ठीक है, अभी नहीं आया, लेकिन हम आज के हिसाब से उसको नहीं देख रहे, हम उसके पिछले आप 10-12 साल के कैरियर को देखिए अगर मोहम्मद शमी को जानना है तो। और नो डाउट कि आप किसी प्लेयर को उसके 10 दिन के परफॉर्मेंस से नहीं जज कर सकते, उसके पिछले 10 साल को देखिए। अगर इस हिसाब से होता तो सचिन तेंदुलकर फिर तो मौका ही नहीं मिल पाता उनको खेलने के लिए। हालांकि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ अलग और है, लेकिन फिर भी शमी शमी है यार। अब कमाल की बात यह है कि शमी दुबई गए, मुकाबला पहले बांग्लादेश से था। अब शमी ने क्या कहा है रोहित शर्मा के इस बयान पर, अब पहले वो जान। शमी ने कहा कि चाहे कप्तान हो या कोच, हर खिलाड़ी के लिए यह समर्थन बहुत जरूरी है,
क्योंकि जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए योजना बनाते हैं, अगर आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप पर भरोसा करते हैं, तो इससे कप्तान और टीम को मन की शांति मिलती है। वो आगे कह रहे हैं कि मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं। देने वाला ऊपर वाला बैठा है, वो उतना ही देगा जितना नसीब में है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जो भूमिका दी गई है, क्या मैं उस जिम्मेदारी को पूरा कर पा रहा हूं? मैं हमेशा यही पता लगाने की कोशिश करता हूं। शमी ने आईसीसी इवेंट्स में अपने प्रदर्शन के बारे में कहा कि मुझे तो रिकॉर्ड का भी पता नहीं था, जो आपने अभी कहा, ऐसे रिकॉर्ड सबकी जिंदगी में आए। अब शमी से जब ये पूछा जा रहा था, उन्होंने कहा कि गुरु मुझे पता ही नहीं है कि मैं 200 विकेट ले चुका हूं, मुझे जानकारी नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड भी बनाने वाला हूं। अब जब आप ये बात कह रहे होंगे तो सच्चाई होगी। और उन्होंने एक बात साफ तौर पे कहा कि अगर कप्तान और कोच का इतना सपोर्ट मिलता है तो इंसान खुद सोचता है कि सामने वाले ने मुझ पे भरोसा किया, यार मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे बेहतर करना है, कल क्या हुआ था उसके बारे में नहीं सोचना, आज क्या करना है उसके बारे में सोचना है। और शमी उस तरह गेंदबाज है, नो डाउट। और इसीलिए शमी ने कल जिस तरीके से बांग्लादेश के सामने 5 विकेट लिए, शुरुआत में जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की और अपने सहयोगी गेंदबाज के लिए उन्होंने जिस तरीके से रास्ता बनाया, मानो शमी ये कह रहे हैं कि गुरु टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं, अभी बड़ा भाई है तेरा, बड़ा भाई अभी चलेगा, बड़ा भाई अभी विकेट लेगा, तेरे पे उतनी आंच नहीं आने देंगे और तो उतना सवाल नहीं उठने देंगे। लेकिन छोटा भाई भी कमाल, बड़े मियाँ छोटा मियाँ सुभान अल्लाह, उन्होंने भी कहा गुरु शमी भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, एक तरफ आप संभालो, दूसरी तरफ मैं संभाल रहा हूं। तभी तो 35 पे 5 थे, वो तेज गेंदबाजों की बदौलत ही थे। उसके बाद अक्षर आया, अक्षर ने कमाल किया, तो मतलब अक्षर का भी उसमें रोल था, अक्षर ने भी जो गेंदबाजी की। तो कुल मिलाकर के शमी ऐसे हैं। अब सवाल यह है कि शमी ने क्या किया कि वायरल हो गया। दरअसल आपको याद होगा कि एक दौर में शमी, अभी हाल ही में शमी ने एक इशारा किया था, 5 विकेट उस समय उन्होंने लिया था, गेंद को सिर पर रख के घुमाते हुए डगआउट की तरफ इशारा किया था। वो वायरल बहुत तेजी से हुआ था, सब उस पर खबर यही बनी थी, हमने भी बनाई थी। हमने बताया था आपको कि दरअसल वो अपने गेंदबाज कोच को इशारा कर रहे थे। उनके गेंदबाज कोच जो है वो 5 विकेट लेने के बाद उनको बता रहे थे, गुरु की देखो पंजा, 5 विकेट लिया मैंने, एक बार नहीं कई बार शमी ने लिया है। अब उसी तरीके से कल जब उन्होंने 5 विकेट लिया तो उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो क्लिप वायरल हो रहा है, जो फोटोज वायरल हो रहा है, वो ये हो रहा है कि वो किसी को फ्लाइंग किस देते हुए नजर आ रहे हैं। अब किसको फ्लाइंग किस दिया, यही सवाल सोशल मीडिया पर होने लगा कि शमी निजी जिंदगी में किसी को किया। हालांकि आपको पहले से भी पता है कि विराट कोहली इसके लिए जाना चाहते हैं, नो डाउट। कल शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने अपने बैट को चूमा, तो वो एक अपना अपना एक्सप्रेस करने का नजरिया है। फिर लेकिन सवाल ये है कि शमी ने किसको किया। तो गुरु आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने ये फ्लाइंग किस किसी और को नहीं दिया, बल्कि वो अपने पिता को दिया था। इसलिए अगर इधर उधर ये वो दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, सारे 100 सवाल आ रहे हैं, तो भूल जाइए, शमी ने फ्लाइंग किस अपने पिता को दिया। क्योंकि वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जब मैं बहुत अच्छा करता हूं, बेहतर करता हूं, तो मैं अपने पिता को मिस करता हूं। और इतना बड़ा परफॉर्मेंस था, इतना बड़ा टूर्नामेंट था, इतने बड़े मंच पर हमने 5 विकेट निकाले अपने पहले मुकाबले में, तो मैंने वो फ्लाइंग किस अपने पिता को दिया, जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, और वो मेरी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते किए हैं। उनका मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है। और नो डाउट एक पिता अपने बेटे के लिए कितना करता है ये बताने की जरूरत नहीं है आप सबको। इसीलिए शमी ने कल के वो यादगार पल को अपने पिता को दिया और उन्हें मिस करते हुए वो उन्होंने फ्लाइंग किस दिया। अब यही शमी का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, यकीन है कि आपको इस वायरल वीडियोस की हकीकत का पता चल गया होगा, शमी ने ऐसा क्यों किया। अगर आप भी अपना जो बात है वो कमेंट कर सकते हैं, और आप अपनी कमेंट के जरिए भी बताइए 23 तारीख को मुकाबला होने वाला है। भारतीय टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए, शमी को लगातार मौके देने चाहिए, शमी गेंदबाजी को आप कैसे देखते हैं, सारी बातें कमेंट करके ज़रूर बताएं।